शाश्वत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ममता जी जौनपुर से। महाराज इन दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। महाराज जी ममता जी कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने इस दुखालयम की रचना ही क्यों की? सबके दुख कष्ट देखकर मन में आता है कि यदि संसार की रचना भगवान के ऊपर क्यों है? क्या भगवान के ऊपर क्यों रखा गया? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी तो वही हो। आप अपने को भूल करके स्त्री मान रहे हो, आप अपने को भूल कर बच्चा मान रहे हो, आप अपने को भूल कर पुरुष मान रहे हो। आपकी भूल है। आइए आप अपने स्वरूप में देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा, कोई दुखालय नहीं। स्वप्न में हो अभी, इसलिए तुम्हें बहुत दुख सुख दिखाई दे रहा। जागो तो न सुख है न दुख है। जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस भ्रम से आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप फंसना चाहो तो फंस सकते हो। आप अपने जाल में फंस गए हो, आप अपने जाल से मुक्त हो जाओ। आप कौन है? किसका प्रश्न है? आप कौन है? नहीं पता। बस यही पता लगा ले तो संसार का प्रश्न का समाधान हो जाए। जीव अविनाशी चैतन्य घन सुख स्वरूप, संसार स्वाप्निक भ्रम में। अब भ्रम में फंस कर अपने स्वरूप को भूल जाना ही दुख है। अपने स्वरूप को जान करके भ्रम का नाश हो जाना, यही परम स्वरूप है, यही परम सिद्धि है। अब संसार को भगवान ने क्यों रचा? आप कौन है? आप वही है। तत्त्वम अश, तत्त्वम अश, तुम वही हो। अपने आप को भूल कर स्त्री और पुरुष मानकर, जगत के व्यवहार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर इस पर भ्रमित हो रही हो, इसलिए दुख हो रहा है। जैसे स्वप्न में किसी का गला काटा जा रहा हो तो चाहे जितना फोर्स लगा दो उसे बचा नहीं सकते आप। उसे बचाने का एक उपाय है, जगा दो। क्यों? स्वप्न में तुम्हारा गला काटा जा रहा हो, चाहे जितने बॉडीगार्ड लगा दो, चाहे जितने आप फौज लगा दो, कुछ बचा सकते हो क्या? एक उपाय, उसे जगा दो केवल। स्वप्न में कोई समुद्र में डूब रहा है, अब चाहे सैकड़ों जहाज लगा दो, चाहे नौका लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, आप उसे बचा नहीं सकते। उसे एक ही उपाय है, जगा दो। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। स्वप्न में आप अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे, दुख मान रहे, सुख मान रहे, ये एक स्वप्न है। भगवान ने अपने आप को ही त्रिगुण रूप में विस्तार कर दिया। सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। सृजन, पालन, संहार। वो अपने आप से आपका सृजन करते हैं, अपने आप से आपका पालन करते हैं, अपने आप से अपना संहार करते हैं। आप भी वही हो, जानो इस बात को। तो जेहि जाने जग जाए हिराई, जान गए तो ये संसार गायब हो जाएगा। जैसे जगाने पर स्वप्न गायब हो जाता है। अभी आप स्वप्न देख रहे हैं इसलिए सत्य लग रहा है। भगवान ने बड़ी करुणा की है। क्या बुरा रचा है हमें बताओ? आंख दी अच्छा देखो, जबान दी अच्छा बोलो, कान दिया अच्छा सुनो, हाथ दिया अच्छा करो। अभी आनंद आनंद है, कहाँ दुख है? आप करो मनमानी आचरण तो और अपने स्वरूप को भूल करके, तो फिर दुख तो है ही। भगवान ने ये खेल अपने लिए रचा, तुम्हारे लिए थोड़ी रचा है। तुम कौन हो? तत्त्वमसि, तुम वही हो। खत्म खेल। बस यही जानना तो जीवन मुक्त हो जाए। आत्यंतिक प्रलय यही है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? कभी बंधा ही नहीं तो मोक्ष क्या होना? भ्रम नष्ट हो गया, बात समझ में आ गई। भगवान आप प्रभु हो, आप ही प्रभु हो। अपने आप को भूल कर स्त्री मान रहे हो, अपने आप को भूल कर पुरुष मान रहे हो, और इस संसार को सत्य समझ रहे हो, भोगों को सत्य समझ रहे हो। ये सब मोह निशा सब सोह निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये भगवान की माया का एक भ्रमात्मक स्वरूप रचा हुआ है, जो आपका है। आप ही है वो, दूसरा कोई नहीं है। जेहि जाने जग जाए हिराई, जब जान जाओगे तो संसार का महत्व खत्म हो जाए। अभी संसार का महत्व है ना, शरीर का महत्व है ना, इसलिए जान नहीं पा रहे हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दो है ही नहीं, एक है। तो आपको तो बहुत दिखाई दे रहे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। तो एक मन जैसे स्वप्न में पूरी बाजार इकट्ठा कर देता है, ना सत्य होते हुए भी। जब तक जगोगे नहीं तब तक स्वप्न सत्य दिखाई देगा, और जब जगोगे तब झूठा नजर आएगा। ऐसे ही मोह में हो तो इसलिए संसार सत्य दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान में हो गए तो एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। अब आप स्वप्न में, इसलिए आपको दुख सुख का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मानुभूति हो जाए तो प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसीलिए तो साधना करनी है। अब साधना हो रही भोगों की, साधना हो रही विषय की, साधना हो रही संसार की। तो संसार दुख सुख मिश्रित है। ऐसा नहीं कि केवल दुख ही मिलता हो, दुख भी मिलेगा, सुख मिलेगा, दोनों झूठे। दुख सुख दोनों झूठे, सत्य कुछ नहीं, एक भ्रम है। बोले इतना सुख भोगा कुछ है तुम्हारे पास, सुख नाम की चीज?
कि मेरे को ये सुख मिला, फिर वही अतृप्ति, फिर वही खालीपना, फिर वही अकेलापना, फिर एक खोज नए सुख की। तो मन जिस सुख को खोज रहा है वो तुम्हारा ही सुख है। तुम अविनाशी भगवान के अंश हो अर्थात भगवत स्वरूप हो, वो भगवत स्वरूप सुख हो, और तुम अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री मानकर पार्थिव भोगों में, तो कैसे सवाल का हल होगा? सवाल का हल तो साधना से होगा। नहीं, भगवान ने कुछ बुरा नहीं रचा, बहुत अच्छा रचा है भगवान ने। देखो ना, सूर्य रचा, चंद्रमा रचा, इतनी बढ़िया रचना की, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए। अब इनका हम दुरुपयोग करोगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा, सदुपयोग करो तो अभी आनंद है। आप मनाओगे भगवान बड़ी कृपा करके ये रचना रची, कितना आनंदमय है। गुलाब जामुन खाते हो, गलत रचा भगवान ने। अब 50 गुलाब जामुन पा जाओ, गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर हम उचित व्यवस्था के साथ इस संसार को भगवान का बगीचा मानकर उचित व्यवहार करें तो दुख न रहे। अच्छा